नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। आजकल विपक्ष के इंडिया की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन क्या इंडिया के जरिए विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई करिश्मा कर पाएगा? यह सवाल सभी के जहन में तैर रहे हैं। वजह यह है कि जितनी पीएम मोदी शब्दों के साथ तुकबंदी करते हैं, उतना शायद ही कोई नेता करता हो। 2014 से पीएम मोदी के सत्ता में आते ही कई संस्थानों और स्थानों के नाम बदल गए, जिसमें से एक नीति आयोग भी है, जिसका पहले नाम योजना आयोग था। लेकिन पीएम मोदी ने दिल्ली की गद्दी संभालते ही योजना आयोग के नाम को ही नहीं बल्कि उसकी कार्यशैली को भी बदल दी। तो आज हम अपनी बातचीत में पीएम मोदी के बारे में बात करेंगे, जो देश से लेकर विदेश तक नए नामों को निजात किए और उसका मतलब भी यूनिक बताए, जो रोचक भी है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारों की माने तो संसदीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पार्टियां अपने राजनीति के अनुकूल नाम तलाशने में मेहनत कर रही हैं। यह बात सही भी है कि आंदोलन, गठबंधन और संगठनों के लिए नामों का बहुत महत्व है और ये नाम उस संगठन या राजनीतिक पार्टी के चाल और चरित्र को बताते हैं। लेकिन कई ऐसे नाम होते हैं जो केवल राजनीतिक फायदे के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये राजनीतिक दल अपनी राजनीति के अनुरूप शब्द या नाम नहीं तलाशते, बल्कि एक चुनावी रणनीति के तहत नाम और शब्द ढूंढते हैं। विपक्ष द्वारा राजनीतिक दलों के गठबंधन का नाम इंडिया दिया जाना इसी बात का सबूत है। विपक्ष ने इंडिया नाम रखकर यह मानकर चल रहा है कि इसके जरिए बीजेपी को मात दिया जा सकता है और पीएम मोदी जिस तरह से विपक्ष पर हमला बोलते हैं उस पर लगाम लगाया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा करने में विपक्ष कामयाब होगा? यह लाख टके का सवाल है। वैसे अभी तक विपक्ष ऐसा करने में नाकाम रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण पीएम मोदी का राजस्थान में गुरुवार को विपक्ष पर हमला बताता है कि आने वाले समय में वे विपक्ष के इस नाम पर और हमला तेज करेंगे। उन्होंने राजस्थान में कहा कि जो तरीका देश के दुश्मन अपनाते हैं वही तरीका ये लोग भी अपना रहे हैं। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था, तब भारत को लूटने के लिए इंडिया लिखा गया था। उन्होंने विपक्ष की तुलना सिमी से भी की और कहा कि सिमी में भी इंडिया नाम था, लेकिन उसका मिशन आतंकी हमला करना था। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि अगर विपक्ष को इंडिया की इतनी चिंता थी तो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा क्यों किया गया। उन्होंने यह भी पूछा कि जब आतंकी हमले होते तो ये लोग चुप क्यों हो जाते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस द्वारा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया वाले नारे पर सवाल खड़ा किया और कहा कि उस समय जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका था। एक बार फिर इन लोगों ने वही पाप दोहराया है। ये लोग कह रहे हैं कि यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका हाल जनता वही करेगी जो पहले किया था। इससे साफ है कि आने वाले समय में पीएम मोदी और बीजेपी के नेता विपक्ष के इंडिया पर जोरदार हमला बोलेंगे। कहने का मतलब यह है कि पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया शब्द को कैसे जनता में नकारात्मक छवि गढ़ने में लगे हुए हैं। यह साफ हो गया कि पीएम मोदी ने विपक्ष के खिलाफ 2024 के लिए नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया है। 18 जुलाई को भी पीएम मोदी ने इंडिया नाम पर कहा था कि गाइड कुछ है, माल कुछ और, लेबल कुछ और। ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब विपक्ष इस नाम को लेकर असहज भी हो सकता है, जैसा कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने बीजेपी के नेताओं की बैठक में इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से की थी। तो राहुल गांधी ने इसका जवाब देने के बजाय कहा था कि आपको जो बोलना है बोलिए। इसका मतलब यही है कि विपक्ष इस मामले पर चुप रहेगा या किसी रणनीति के तहत काम करेगा। बहरहाल अब बात उन शब्दों की जिसको नरेंद्र मोदी ने निजात किया है। पिछले माह में जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उन्होंने AI का मतलब अमेरिका भारत बताया था। इसके अलावा भी कई नाम वे दे चुके हैं। इसी तरह पहल, स्वयं, संकल्प, प्रगति, उदय ऐसे कई नाम हैं जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, जिनका सब नाम अंग्रेजी में है। ये अंग्रेजी के पूरे नाम के संक्षिप्त नाम हैं। इसी तरह से भीम ऐप, नमो ऐप भी है। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और उनके नेताओं को शब्द गढ़ने में महारत हासिल है। उसी तरह से उसमें कविता के रूप में रंग भी भरते हैं। जैसे बंगाल में जेपी नड्डा ने टीएमसी का मतलब टी से मतलब टेरर, एम से मतलब माफिया और सी का मतलब उन्होंने करप्शन बताया था। इसी तरह यूपी के बीजेपी नेता अरविंद मेमन ने बीते साल सपा का मतलब संपूर्ण परिवार या सारा परिवार, बसपा को बिल्कुल समान पार्टी,
कांग्रेस के बारे में कहा था कि यूपीए काल में जो उन्होंने कारनामे किए उसे उल्टा पुल्टा गठबंधन कहा जा सकता है। बहरहाल अब कांग्रेस ने यूपीए का नाम त्याग दिया है और अब इंडिया के जरिए क्या करिश्मा करती है उसे देखना होगा। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।